आप तमाम लोग लगातार यूसीसी के बारे में सुन रहे हैं, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई कद्दावर नेता हों, उनके लब से आपने ये नाम जरूर सुना होगा, यूसीसी। वो कहते हैं कि हम देश में यूसीसी लागू करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। आपको बताते चले, पूरे देश में एक राज्य उत्तराखंड है, उस राज्य में यूसीसी आज से लागू हो गया है, यानी कि एक राज्य में इसका ट्रायल पूरी तरीके से शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि वहां पर पुष्कर धामी जो है वो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और उस हुकूमत ने एक बड़ा विधेयक पास किया था और उसके बाद आज से इसे लागू कर दिया गया है। अब साफ तौर पर आप इसे इस तरीके से समझिए कि उत्तराखंड में अब एक कानून है और एक ही प्रथा, एक ही सिस्टम चलने वाला है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या यूसीसी में वाकईतन ऐसा होने वाला है, या फिर यूसीसी के जरिए मुसलमानों को एक तरह से जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर कुछ चीजों को थोपने की कोशिश की जा रही है? ये बात लोग सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर चुके हैं। आपको बताते चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर एक जो सिस्टम है उसे एक सिस्टम के तौर पर दिखाने की बात की जा रही है। जैसे शादी का एक सिस्टम होगा, तमाम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोर्ट मैरिज का एक सिस्टम होगा, एक प्रथा होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनमें तब्दीलियां लाई गई है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब क्या इसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है? ऐसा नहीं है। आपको बताते चले, यूसीसी में कुछ ऐसे भी जाति हैं, कुछ ऐसे भी कहा सकता है लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें, अगर बात शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जाए तो उन्हें इस यूसीसी में जो है वो लागू नहीं किया गया है। सवाल यह है कि तो फिर ये किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अगर यूनिफॉर्म है तो इसमें ट्राइब्स को क्यों नहीं लिया गया है? आखिर ट्राइबल्स को क्यों नहीं लिया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? फिर यूसीसी कैसा? और अगर आप एक जैसा बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें भी शामिल करना चाहिए। किस बात का डर है? ये जरा सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये खास मजहब धर्म जो है इस पूरे मामले पर ये सोचता है कि हमें परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब ये सब क्यों, कैसे हो सकता है, इस पर आपको हम डिटेल से जो है वो बताते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी और उनके साथ और भी कई नेता हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता एक ड्राफ्ट जो है वो लोगों के बीच साझा किया, द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स, और ये एक रूल्स जो है वो बन गया है। इस पूरे मामले में एक खबर प्रकाशित हुई है, जरा वो भी देखते हैं। इस पूरे प्रकरण के बीच जो बातें सामने आ रही है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या तब्दीलियां देखने को मिलेगी, जरा वो समझते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि आखिरकार जिसे लागू किया गया है उसके बाद क्या कुछ बातें सामने आएगी। एनडीटीवी ने खबर प्रकाशित करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी, लिव इन को लेकर अब ये है कानून, जानिए और क्या क्या बदलेगा। लिव इन का मतलब ये होता है लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बगैर शादी के एक साथ रहना और अपनी जिंदगी व्यतीत करना, जिसे आप यूं समझिए गांव देहात में तो इसे बड़ी बुरी तरीके से देखा जाता है कि भाई ना ब्याह हुआ ना शादी और लेकर के मेहरारू को रह रहे घर में, तो उसे आप जो है लिव इन रिलेशनशिप समझते हैं, यानी कि बगैर शादी के एक जो कहा सकता है कपल है वो आपस में रहता है, वो उसे हम यूनिफॉर्म लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक समान नागरिक संहिता, यानी कि एक समान नागरिक संहिता। लेकिन पहले ही कहा हमने कि एक समान ये है ही नहीं, जब इसमें आपने ट्राइबल्स को नहीं रखा है तो फिर ये एक समान कैसे हो गया? आगे कहा गया कि एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। यह कानून व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि से जुड़े सभी मामलों में एक समान नियम लागू करता है। इस कानून को लेकर देश का एक राज्य लगातार चर्चे में है और वह है पुष्कर धामी की उत्तराखंड सरकार, जहां इसे लागू कर दिया गया है। क्योंकि पहाड़ों की गोद में बसे इस राज्य में यूसीसी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही यह कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या होगा और क्या नहीं होगा, जरा इसे समझते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से कई सारी बातें चल रही है। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग यूसीसी का समर्थन नहीं करते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि शादी होने के बाद आपको 6 महीने यूसीसी लागू होने के बाद शादी का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण ना कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें 26 मार्च 2010 से पहले की शादी को रजिस्ट्रेशन कराने की छूट दी गई है। अब यह है कि लेकिन 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों को रजिस्ट्रेशन कराने की छूट दी गई है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा, यानी कि आप ट्रिपल तलाक जो है या फिर जो तलाक का सिस्टम है जो आप चर्चे में सुनते हैं, अगर आप मुस्लिम माशरे की बात करेंगे तो वहां एक तलाक का सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो है वो माना नहीं जाएगा। यहाँ पर एक ही समान कानून होगा तलाक देने के लिए। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा, जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेद नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए कि लिव इन में रह रहे हैं, यानी कि शादी नहीं किया है और उससे बच्चा हो गया है उस महिला से, तो उसे भी उतना ही हक देना पड़ेगा जितना आपकी शादी के बाद आपके बच्चे को हक देना पड़ेगा। बेटा और बेटी को बराबर का हक देना पड़ेगा। अगर आप इसे इस्लामिक रिवायात के हिसाब से देखेंगे तो ये इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
देंगे, यानी कि उसमें हिस्से का एक अलग सिस्टम बनाया गया। तो आप सीधे तौर पर देखेंगे कि जो शरिया है, जो कानून कुरान ने दिया है, उसके मुताबिक ये सीधे तौर पर इसके उलट मामला यहाँ बताया जा रहा है। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी, यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो है शादी नहीं की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, इसी देश में ऐसे कई राज्य हैं और ऐसे कई जगह हैं जहां पर 18 साल से कम उम्र की बच्चियां शादी कर रही है और उसके कल्चर का हिस्सा है। अगर आप इस्लामिक कानून के हिसाब से भी देखेंगे तो 18 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करना जायज ठहराया गया है। जब तक कि वो बालिग हो जाए आप उसकी शादी कर सकते हैं, चाहे उसकी उम्र 15 साल ही क्यों ना हो या फिर उसकी उम्र 18 या 21 साल ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंट्राडिक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। यानी कि बच्चा तो गोद ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान के बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकते। कोई मुसलमान अगर हिंदू के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते। साफ तौर पर ये बात समझा दी गई। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगा ये तो सरकार ही बता सकती है। उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद होगी। इद्दत उसे कहते हैं जब किसी की शादी हुई, शादी होने के बाद वो विधवा हो गई तो उसके बाद 4 महीने 10 दिन का एक टाइम पीरियड है, उस वक्त तक जो है इद्दत का पीरियड कहलाया जाता है कि औरतें जो है वो बाहर ज्यादा नहीं जाती हैं, बेसिकली वो अपने घर में रहती है और आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो ये सारी सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगी यूसीसी के बाद। और हलाला की बात भी की गई है। हलाला क्या है ये तो यही लोग बताएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मीडिया वाले ही जो है इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी हकीकत जो है आपने कभी आसपास में देखा नहीं होगा। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो कंट्राडिक्शन है वो आप देख सकते हैं कि एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना सही नहीं माना जाएगा। वहीं इस्लाम ने सीधे तौर पर यह बात कही कि अगर आप चाहे तो 4 शादी कर सकते हैं। हालांकि चाहने के पीछे एक बड़ा कंडीशन दिया गया है कि अगर आप चारों को उस काबिल तरीके से जो है चारों को मेंटेनेंस दे सके, चारों की ख्वाहिशात, उनकी जिम्मेदारियों को निभा सके, तब ऐसा मुमकिन है। अगर कोई ऐसा है जो चारों के साथ इंसाफ कर सकता है या 2 के साथ इंसाफ कर सकता है, तब भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि भाई एक बार में आप एक ही पति और पत्नी जो है वो अगर जीवित है तो आप एक ही शादी करेंगे। आगे है जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी, ये बातें कही गई। लेकिन क्या ऐसा है? इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कंट्राडिक्शन नजर आएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, शादी नहीं करना है, लेकिन दोनों को साथ में रहना है, तो इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कुछ जगह रिपोर्ट तो ऐसी है कि आपको माता पिता को बताना होगा। पता नहीं कौन से माता पिता है भाई जो रजिस्ट्रेशन करवाने देंगे। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। अच्छा, वालों की उम्र अगर 18 और 21 साल से कम है तो 18 और 21 साल से कम उम्र के लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। बस उन्हें परमिशन लेना होगा कि भैया हमारा बच्चा जो है 17 साल का है, तो हम जो है हमारी जो बच्चा है वो उस लड़की से प्रेम करता है, दोनों साथ में रहेंगे, हमने परमिशन दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं, जैसा कि समझ आता है। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चों को शादीशुदा जोड़ों के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया। गजब बात है, नाम है यूनिफॉर्म और लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब को अलग रखा गया। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ये इस तरीके से लागू किया गया। अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कई पॉइंट पर आपको लगेगा कि ये पूरी तरीके से इस्लाम के विरोध है और इस्लामिक जो कानून है, व्यवस्था है, उससे अलग है। आप उस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।